अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी मित्र, आचार्य, गुरुजन, हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्थान और हमारे सभी व्यूअर्स, शेयरकर्ता, सब्सक्राइबर्स और हमारे टीम के सभी समर्पित टेक्नीशियंस आदि सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व चल रहा है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व ये श्रीमद् भगवद गीता जैसे अद्भुत जीवन कल्याणकारी एक संविधान की ओर इंगित करने वाला नाम है। और श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के निमित्त से जो अमृत हम मानव जाति को दिया, जिसे कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने लिखा और संजय ने सुना, और उस महान जीवन दर्शन को अपनाने पर ही हमारे सभी मत, पंथ, संप्रदाय, ग्रंथ आदि का समन्वय हो जाता है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में सभी मतों, पंथों, संप्रदायों का सार निकाला गया है, समन्वय किया गया है। ये सभी मत, पंथ, संप्रदाय ये सोपान है, सीढ़ी है, स्टेप्स है। ये स्टेप्स नास्तिक से लेकर अहम ब्रह्मास्मि और अहम ब्रह्मास्मि से लेकर सर्वम खलविदम ब्रह्म, इस सत्य तक पहुंचाने वाली सीढ़ियां हैं। और इन्हीं सीढ़ियों में प्रतिमा पूजा भी एक सीढ़ी है, जो अत्यंत प्राथमिक सीढ़ी है। अपने चित्त को एकाग्र करने के लिए, अपने लक्ष्य के प्रति जागृत रखने के लिए और नियमित रूप से आध्यात्मिक जिज्ञासा को जागृत रखने के लिए हमें कहीं न कहीं एकाग्र होना पड़ता है, एक स्थान पर आना पड़ता है। और इसीलिए ये सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और अग्यारी और ये चर्च सब इसीलिए बने हैं कि मानव की भटकती हुई वासनाओं को और अनेक प्रकार के विषयों में चित्त विभ्रांत मानसिकता को एक स्थान पर एकांत और एक स्थान पर एकाग्र करने के लिए ही ये प्रतिमा पूजा का आविष्कार किया गया है। आज जगह जगह पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमाओं की स्थापना हो रही है, वहाँ पूजा हो रही है, आरती हो रही है, लेकिन वहाँ श्रीमद् भगवद गीता नहीं सुनाई जा रही, न सुनी जा रही है, न विद्वान तत्वदर्शी जनों से हम उस सिद्धांत को जानने का प्रयास कर रहे हैं। हम केवल वहाँ एक उत्सव की तरह उस पर्व को मना रहे हैं। श्री कृष्ण कौन है, अर्जुन कौन है, श्रीमद् भगवद गीता क्या है, क्यों कही गई और उसमें क्या कहा गया, ये श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग को जाने बगैर संपूर्ण नहीं होता। गीता की चाबी, गीता का 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग है, और जिसको बताने के लिए ही श्री मायानंद जी चैतन्य पुनः कलयुग में पधारे और हम सबको उस युक्ति का परम लाभ प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा करा दिया। यहाँ विषय है प्रतिमा पूजा। तो प्रतिमा कहते हैं लकड़ी और लोहा, सीमेंट, इससे बनाया हुआ एक ढांचा, एक आकृति। श्री कृष्ण जी की भी आकृति बनाई गई है, लेकिन क्या श्री कृष्ण जी वैसे ही थे? श्री कृष्ण जी कैसे थे ये किसी भी पेंटर ने नहीं देखा, न किसी शिल्पकार ने अभी देखा है, लेकिन वो बनाता है
और वो प्रतीक जोड़ता चला जाता है। जैसे शिव जी के माथे पर गंगा और गले में सर्प, डमरू, त्रिशूल, ये प्रतीक जोड़ता चला जाता है। उसी तरह श्री कृष्ण जी के साथ भी मोर मुकुट और बांसुरी और मुस्कुराता हुआ चेहरा और साथ में एक दो गाय और बछड़े। आशय ये है कि श्री कृष्ण का अगर जीवन हम देखें तो कितना संघर्षपूर्ण जीवन है, और उनके पीछे तो दौड़ भाग ही लगी रही और अपनी तो लगी रही, लेकिन सत्य की विजय हो इस शुभ कामना से भी उन्होंने कुछ युद्ध सारथ्य किया, प्रत्यक्ष युद्ध भूमि पर मार्गदर्शन किया और एक पक्ष की जीत के लिए प्रयास किया। जो न्याय पक्ष था उसकी जीत होनी चाहिए, सत्यमेव जयते को सिद्ध करने के लिए ये महाभारत का युद्ध जिन्होंने लड़ा और लड़ाया। श्री कृष्ण जी की जब हम प्रतिमा बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उस स्थान पर श्री कृष्ण जी है, उस समय है और हम उसके सम्मुख उपस्थित हैं। फिर उसमें हम 3 गुणों के 3 प्रकार होंगे, और जो तामसी प्रकार है वो तो जानेगा कि ये मूर्ति ही परमात्मा है, जिसे दूसरे दिन वो विसर्जित कर देगा। जो राजसी है वो उस प्रतिमा के सामने खड़ा होकर अपनी मनोकामनाओं को बताएगा और चाहेगा कि वो प्रतिमा मेरी मनोकामना पूरी कर दे। और जो सत्वगुणी है वो उस मूर्ति को अधिष्ठान मानकर उसके सामने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेगा, जो श्री कृष्ण जी का वांग्मयीन और अमर स्वरूप है। श्री कृष्ण जी साक्षात है और वो भी हम लोगों के लिए जीवन मार्गदर्शन के साथ उपस्थित हैं। तो ये 3 प्रकार की स्वभाव होते हैं, 3 प्रकार की धारणाएं होती है। सात्विक, राजस, तामस, जिसके विषय में श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग में विस्तार से बताया गया है। आशा है हमारे मित्र श्रीमद् भगवद गीता को जानेंगे, समझेंगे। और प्रतिमा पूजा ये आध्यात्मिक महायात्रा का पहला पड़ाव है। शुरुआत यहीं से होती है, होती थी, होती रहेगी। ये सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च और अग्यारियाँ ये इसका प्रमाण है कि मनुष्य को अपने चित्त को एकाग्र करने के लिए एक स्थान विशेष की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग आज हम राजनीतिक अड्डे बनाकर और अनेक प्रकार के अनेक कार्य करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। न वहाँ धर्म ग्रंथ सिखाए जा रहे हैं, न उनको तत्वदर्शन कराया जा रहा है। मान्यताएं, अंधविश्वास, अंधानुकरण में ये समस्त मानव जाति अब फंस चुकी है। इसको बाहर आने के लिए श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन को जानना ज़रूरी है, और विश्वरूप दर्शन को जानने के लिए, वो प्रयोग प्रत्यक्ष देखने के लिए सर्वांग योग के सिवाय हमारे पास दूसरी कोई युक्ति इस विश्व में नहीं है। इसका उद्घोष करते हुए इस अंक को विराम देंगे। आप सभी ने अब तक दिए हुए सहयोग, मार्गदर्शन का बारंबार ऋण निर्देश करते हैं और आशा करते हैं कि आप इन एपिसोड्स को अधिक से अधिक शेयर कर रहे होंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।